दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खामोशी। यह कहानी है एक सामान्य से दिखने वाले लेकिन भीतर से बिखरते हुए परिवार की। गांव के पास बसे एक छोटे से कस्बे में श्यामलाल वर्मा का परिवार रहता था। श्यामलाल अपने समय में बहुत मेहनती और अनुशासन प्रिय व्यक्ति रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सोच में गुजार दी, बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। उनकी पत्नी कमला देवी घर को जोड़े रखने वाली वह डोर थी जो बिना आवाज किए सब कुछ सह लेती थी। उनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा अमित, जो शहर में नौकरी करता था, और छोटी बेटी नेहा, जो पढ़ी लिखी, समझदार लेकिन भावनात्मक थी। समय के साथ सब कुछ बदल गया। अमित शहर जाकर अपने ही सपनों में खो गया। नेहा की शादी जल्दबाजी में कर दी गई, जहां उसे सम्मान कम और समझौते ज्यादा मिले। घर में अब बातें कम और चुप्पियां ज्यादा रहने लगी। श्यामलाल को लगता था कि उन्होंने जो किया सही किया, लेकिन अंदर ही अंदर वे यह महसूस करने लगे थे कि उन्होंने बच्चों को भविष्य तो दिया, पर अपनापन नहीं दे पाए। कमला देवी सब देखती थीं, पर कहती कुछ नहीं थीं। वह हर दिन भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती थीं, हे प्रभु, इस घर में फिर से हंसी लौटा दो। एक दिन अचानक कमला देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। यह खबर सुनकर अमित और नेहा दोनों घर लौटते हैं। अस्पताल के बाहर बैठा यह परिवार पहली बार सच में आमने सामने होता है। वहां कोई झगड़ा नहीं होता, बस अधूरे वाक्य, टूटी हुई यादें और दबे हुए आंसू होते हैं। कमला देवी होश में आने के बाद बस इतना कहती हैं, मैंने हमेशा चाहा कि तुम सब खुश रहो, पर मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम सच में खुश हो भी या नहीं। यही बात सब कुछ बदल देता है। अमित पहली बार स्वीकार करता है कि कामयाबी के पीछे भागते भागते वह अकेला हो गया। नेहा बताती है कि वह मुस्कुराती रही ताकि किसी को दुख ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती रही। और श्यामलाल, वह पहली बार अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। कहते हैं, शायद मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश में एक संवेदनशील पिता बनना भूल गया। कमला देवी की बीमारी उस परिवार के लिए चेतावनी बन जाती है। वे तय करते हैं कि अब रिश्तों को समय मिलने पर नहीं, समय निकाल कर जिया जाएगा। श्यामलाल रोज सुबह सबसे पहले अस्पताल पहुंचते, बिना कुछ कहे बस कुर्सी खींचकर बैठ जाते। पहले जो आदमी भावनाएं शब्दों में नहीं बांध पाता था, आज आंखों से बात करने लगा था। एक दिन कमला देवी ने धीमी आवाज में कहा, इतने सालों में पहली बार तुम मुझे ऐसे बैठे देख रहे हो। श्यामलाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, शायद अब देखना सीख रहा हूं। अमित ने शहर लौटने का फैसला टाल दिया। उसने अपने ऑफिस में मेल लिखा, कुछ दिन नहीं, शायद कुछ रिश्ते संभालने हैं। वह मां के पास बैठकर बचपन की बातें करने लगा। वही कहानियां जो मां ने कभी उसे सुलाने के लिए सुनाई थीं, आज वही उसे जगाना सिखा रही थी। नेहा हर शाम मां के लिए हल्का सा संगीत चला देती। वह मां के बाल सहलाते हुए धीमे से कहती, अब मैं मजबूत नहीं बनूंगी मां, अब सच बोलूंगी। कमला देवी मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में पहली बार राहत थी। घर लौटने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं था, और यही सबसे अच्छी बात थी। अब सुबह की चाय चुप्पी में नहीं पी जाती थी। श्यामलाल पूछते, आज कैसा लग रहा है? यह सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया था। नेहा को अपने फैसलों के लिए पहली बार डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसके पीछे एक पिता खड़ा था जो सिर्फ आदेश नहीं देता था, सुनता भी था। अमित ने घर के पास ही काम शुरू किया। कम पैसे, लेकिन
ज्यादा समय। एक शाम उसने कहा, पापा, मैंने देर से समझा कि घर लौटना हार नहीं होता। श्यामलाल ने कंधे पर हाथ रखा। और मैंने देर से समझा कि बच्चों को बांधकर नहीं, साथ चलकर बड़ा किया जाता है। एक दिन कमला देवी ने सबको पास बुलाया। उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक वादा करना। तभी सभी लोग घबरा गए। कमला देवी बोली, वादा करना कि फिर कभी इस घर में खामोशी को आदत नहीं बनने दोगे। वह वादा सिर्फ शब्द नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। शाम का समय था। आंगन में वही पुरानी 4 कुर्सियां थीं। चाय की खुशबू फैल रही थी। बातें चल रही थीं, धीमी, सच्ची, अपनी। कमला देवी ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज घर घर जैसा लग रहा है। श्यामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, काश ये बात मैंने पहले समझ ली होती।